सभी दोस्तों को जय हिंद। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीएसएफ जेईई में पूछे जाने वाले पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से मैंने 50 क्वेश्चन का एक सीरीज चलाया था, जिसमें से हम लोगों ने 30 क्वेश्चन तो देख लिया है। तो दोस्तों, मैंने तो सिर्फ आपको क्वेश्चन दिया है, सॉल्यूशन मैंने आपके ऊपर छोड़ा था कि सॉल्यूशन आप करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन दूंगा कि कैसे कैसे सॉल्यूशन करना है और कौन कौन से पॉइंट्स को लिख करके आप एक अच्छा नंबर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप बस केवल देखिए, मैं पहले एक चीज़ बता दूं कि जब हम बात करते हैं कि आप बीएसएफ जेईई कैसे बन सकते हैं, क्या वर्क प्रोफाइल है, तो बड़े इंटरेस्टिंग के साथ हम लोग देखते हैं उस चीज़ को, बहुत मज़े के साथ देखते हैं। क्योंकि हमें वो चीज़ देखने में मज़ा आता है, क्योंकि हम उस चीज़ को अपने से लिंक करते हैं, अपने से जोड़ते हैं कि मैं भी ऐसा हो जाऊँगा। लेकिन दोस्तों, उस जगह पे पहुँचने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जैसे ही मेहनत की बारी आती है और जो भी सीखने के उद्देश्य से कोई वीडियो आपको मिलता है, तो आप में से बहुत लोग उस वीडियो को स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों स्किप नहीं करना है, इसलिए आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा इस वीडियो में, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप लोग को बिल्कुल भी एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। इतने अच्छे तरीके से मैं आपको पेपर 2 लिखना बताऊँगा कि आपको एकदम मज़ा आ जाएगा और अपना अच्छा स्कोर बना सकेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने क्या नोट कराया था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो ये दोस्तों रहा क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा सा मैं इसका साइज जो है कि बढ़ा देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा सा, इतना ठीक रहेगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 की बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? एक्सप्लेन, थोड़ा सा और बोल्ड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सप्लेन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, पावर ट्रांसफर थ्योरम with an suitable example, ठीक है, ये हमारा क्या था दोस्तों? ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन का कि सॉल्यूशन कैसे देंगे। तो देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम बनाएंगे एक नेटवर्क। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, बस वैसे वैसे आप देखते जाइए। सबसे पहले हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का बात करना है। तो सबसे पहले मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के लिए एक पहले बनाएंगे नेटवर्क। तो मान लेते हैं कि ये कोई नेटवर्क है। ठीक है, आपको ऐसे सॉल्व करना है। मान लीजिए कि ये कोई नेटवर्क है। इस नेटवर्क में चाहे जो भी उलझने हों, कुछ भी इस नेटवर्क में लगा हो, रेजिस्टेंस कुछ भी हो। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इस नेटवर्क का लास्ट में 2 पॉइंट होगा, ए और बी, और इस 2 टर्मिनल में क्या जुड़े हैं? लोड जुड़े हैं। इस 2 टर्मिनल में जुड़े हैं लोड। ठीक है, लोड जुड़े हैं। अब बात करते हैं कि इसके बाद क्या करेंगे। इसके बाद करेंगे आफ्टर सिंप्लीफाई द नेटवर्क। मतलब ये हुआ कि अब मान लीजिए कि ये जो भी नेटवर्क था, इस नेटवर्क को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ कैसा दिखने में दिखेगा, कैसा लगेगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले एक होगा वोल्टेज के लिए वोल्टेज सोर्स होगा कोई, और इसमें एक जुड़ा होगा रेजिस्टेंस, जिसे हम कहेंगे थेवेनिन रेजिस्टेंस। ठीक है, और इस वोल्टेज को कहेंगे
थेवेनिन वोल्टेज, राइट। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि ये यही है, ये जो नेटवर्क जो हम लोगों ने यहाँ बनाया था, ये यही नेटवर्क है। हमने इसको क्या किया, इसको हमने सिंप्लीफाई किया। मतलब इस नेटवर्क में चाहे कितना भी रजिस्टेंस लगा होगा, तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्विवेलेंट रजिस्टेंस एक कोई आ जाएगा, जिसको हमने क्या कह दिया, RTH कह दिया यहाँ पे। तो अब देखिए ये यही नेटवर्क हो गया। हम इसको क्या कहेंगे, नेटवर्क कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे नेटवर्क। ये लीजिए जी, इसको हम लोगों ने कह दिया नेटवर्क। ये होगा नेटवर्क। जो ये टर्मिनल ए और बी था ना, यही टर्मिनल यहाँ भी आएगा, ए और बी, ए और बी। और फिर से इसमें हम जोड़ेंगे लोड। यहाँ जैसे लोड जोड़ा था ऐसे ही लोड जोड़ेंगे, और यहाँ लोड का कोई ना कोई रजिस्टेंस होगा, कोई ना कोई प्रतिरोध होगा, जो कि वेरिएबल टाइप का ले रहे हैं, और इस रजिस्टेंस को कहेंगे RL अर्थात लोड रजिस्टेंस। ठीक है, मुझे पूर्ण आशा है कि आप लोग को यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि टर्म्स को लिख लेते हैं कि हमने क्या क्या लिया है। तो देखिए मैं बहुत आराम समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आए। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया, हमने VTH लिया, जिसको हम कहते हैं थेवेनिन वोल्टेज। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, जिसको कहते हैं थेवेनिन वोल्टेज, या इसी को हम इक्विवेलेंट वोल्टेज भी कहते हैं, इक्विवेलेंट वोल्टेज। ठीक है, इक्विवेलेंट वोल्टेज। और उसके बाद हम लोगों ने क्या लिया दोस्तों, इसके बाद हम लोगों ने लिया RTH। इसको हम कहते हैं इंटरनल रजिस्टेंस। ये सर्किट का क्या है, इंटरनल रजिस्टेंस है, इंटरनल रजिस्टेंस। या इसी को हम दोस्तों क्या कहते हैं, थेवेनिन रजिस्टेंस, थेवेनिन रजिस्टेंस। ठीक है, इसी को हम लोगों ने कह दिया थेवेनिन रजिस्टेंस। अब देखिए, और यहाँ दोस्तों एक बात बताइए मुझे कि जब भी कोई सर्किट बनेगा तो एक करंट तो फ्लो होगा। जब सर्किट कंप्लीट होगा तो एक तो करंट फ्लो होगा, जिसे कहेंगे IL। क्या कहेंगे, लोड करंट। लोड में जो करंट जा रही है, लोड में जो करंट जा रही है उसे कहेंगे लोड करंट यानी IL। तो चलिए क्यों ना हम इस टर्म को भी यहाँ पे लिख ले, IL = लोड करंट। ठीक है। अच्छा मैं आप लोग को एक बार बता दूं कि इन चीज़ों को लिख लेने से ना एग्ज़ामिनर को साफ साफ क्लियर दिख जाएगा। ठीक है, उनको किसी प्रकार का दुविधाएं उत्पन्न नहीं होंगी। अब देखिए, अब बात करते हैं समीकरण की कि इक्वेशन क्या क्या बनेगा। यहाँ तक तो मुझे लगता है कि सब लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर आप लोग बुरा ना माने तो अगर मैं लिख दूं कि लोड करेंट = VTH बटे के RTH + RL। अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये चीज़ लिख दिया, तो क्या मैंने कोई गुनाह किया? तो बिल्कुल नहीं भैया, हमने कोई गुनाह नहीं किया, क्योंकि आप लोग को पता है I = होता है V/R ओम के नियम से। यदि V = IR होगा तो I = V/R होगा। तो जहाँ पे V क्या है, VTH है। जहाँ पे V क्या है, VTH है। और RTH आपको ये पता है और RL पता है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, सीरीज में है। तो सीरीज में दोनों रजिस्टेंस आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, जो कि RTH + RL हो गया। ठीक है, तो अब इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। चलिए अब मैं आप लोग को इधर बताता हूं कि पावर कंजम्पशन इन लोड। मैंने क्या कहा, पावर कंजम्पशन इन लोड, कि लोड में कितना पावर खर्च होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि पावर का फार्मूला होता है P = I² × R, ये होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पावर किसकी बात हो रही है, तो लोड की। किसकी बात हो रही है, लोड की। तो क्यों ना हम P के पास एक L लिख दें, जिससे मालूम हो जाए कि लोड के पावर की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पे करंट कौन सा फ्लो हो रहा है सर्किट में IL करंट फ्लो हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे, IL कह देंगे। उसके बाद रजिस्टेंस भी कौन सा है, लोड रजिस्टेंस की बात हो रही है, क्योंकि जो लोड है वो लोड रजिस्टेंस क्या है, RL है। तो ये हो गया हमारा पावर कंजम्पशन इन लोड। अब चलिए इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक,
अब देखिए पुट द वैल्यू ऑफ IL इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हमें क्या करना है कि जो IL की जो वैल्यू है ना, यहाँ पे देखिए जो IL की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा, जो IL की वैल्यू है इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो चलिए इक्वेशन नंबर 2 को लिख लीजिए, PL इक्वल टू IL स्क्वायर इंटू RL, ठीक है भाई। अब यहाँ पे अगर आप PL इक्वल टू IL की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या पुट करेंगे, VTH बटे के RTH प्लस RL, ठीक है। और इसका हो जाएगा स्क्वायर, और गुणते में आपको पता है क्या है, RL है। तो यहाँ पर PL इक्वल, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा, ये हो जाएगा VTH का स्क्वायर बटे के, नीचे वाला हो जाएगा फार्मूला लग जाएगा तो हो जाएगा RTH का स्क्वायर प्लस RL का स्क्वायर प्लस 2 इंटू RTH और इंटू RL, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई RL तो है ही। फिर PL इक्वल टू हो जाएगा VTH का स्क्वायर। चलिए क्यों ना हम ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर, यानी अंश और हर। तो क्यों ना हम अंश और हर में RL से भाग दे दें, तो VTH स्क्वायर बटे के RL हो जाएगा, और यहाँ पे इंटू RL तो है ही, और डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा RTH का स्क्वायर बटे के RL प्लस RL स्क्वायर बटे के RL। देखिए दोनों में अंश और हर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में क्या कर रहे हैं हम लोग, डिवाइड कर रहे हैं RL से। 2 इंटू RTH इंटू RL और डिवाइडेड बाई RL, ठीक है। जो ये वाला RL था इसको हमने यहाँ लिखा है, ठीक है, अंश में है तो अंश में लिखा है। देखिए ये RL से RL कट गया, यहाँ पे RL से एक RL कट गया, यहाँ पे RL से RL कट गया, ठीक है। तो अब क्या बचा, देखिए तो PL इक्वल टू VTH का स्क्वायर बटे के RTH का स्क्वायर बटे के RL प्लस RL और प्लस 2RTH, इतना चीज़ बचा, ठीक है। इतना बचा तो इतने में तो कोई किसी को दिक्कत तो होगा नहीं। तो चलिए क्यों ना इतने को इक्वेशन नंबर 3 कह दें, इतने को क्यों ना इक्वेशन नंबर 3 कह दें, इतने को इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं। अब देखिए हमको पता है कि ऊपर वाले को कहते हैं अंश, इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को कहते हैं हर, और इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। अब यदि हम डिनोमिनेटर नीचे वाले को लेके चलें, डिनोमिनेटर D इक्वल टू, डिनोमिनेटर D इक्वल टू, तो नीचे वाले हर को लिख लेते हैं RTH स्क्वायर बटे के RL प्लस RL प्लस 2 इंटू RTH, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो इक्वेशन नंबर जो अभी 3 है, इक्वेशन नंबर जो 3 है, सोज मैक्सिमम पावर, ये क्या सोज कर रहा है, क्या दिखा रहा है, मैक्सिमम पावर को। सोज मैक्सिमम पावर ऑफ डिनोमिनेटर। अच्छा मुझे आप बताइए, इक्वेशन नंबर 3 का जो PL है वो सबसे ज़्यादा कैसे होगा, जब इसके डिनोमिनेटर का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। जब इसका जो है डिनोमिनेटर जो है अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा, यानी लोड, तब तो PL की वैल्यू सबसे हाई हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ तो आप लोग जानते हैं अच्छे से, समीकरण को हल करना, तो वही चीज़ मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे, सबसे पहले D को लिख लेते हैं कि D बराबर क्या है, D बराबर है RTH का स्क्वायर बटे के RL प्लस 2 इंटू RTH, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, क्या करेंगे दोस्तों,
डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष करेंगे, आर एल के सापेक्ष करेंगे। ठीक है, तो ये आर एल के सापेक्ष इसको हम कर देते हैं डिफ्रेंशिएट। तो ये हो जाएगा स्मॉल डी डी बटे के डी आर एल और बराबर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम डी आर एल कहें तो ये हो जाएगा आर टी एच का स्क्वायर बटे आर एल प्लस आर एल प्लस 2 इंटू आर टी एच। ठीक है, 2 इंटू आर टी एच। इतने में किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं। अब इसके बाद ये वाली लाइन आएगी। अब क्या करेंगे दोस्तों, आर एल के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये दोस्तों आ जाएगा डिफरेंशिएशन करने पे माइनस आर टी एच का स्क्वायर आर एल पे -2 प्लस ये आर एल जो है वो 1 हो जाएगा और इसको अचर पद मान लेंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमें फाइनली मिला क्या, देखिए यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा स्लाइड कर देता हूँ। देखिए फाइनली हमें मिला क्या। अब इस चीज़ को अब मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ, समझ लीजिएगा आप लोग। देखिए फाइनली मिला क्या कि हमें मिला डी डी बटे के डी आर एल बराबर हमें मिला माइनस आर टी एच का स्क्वायर इंटू आर एल के पावर -2 और प्लस 1। हमें यही तो मिला। ठीक है, हमें क्या मिला, हमें तो यही मिला। अच्छा, इसको हम क्या करें, ये जो आर एल के पावर -2 है ना, इसको हम लोग नीचे भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा डी आर एल बराबर माइनस आर टी एच का स्क्वायर और बटे के आर एल के पावर जो -2 है, इसको जब आप हर बना देंगे, डिनोमिनेटर बना देंगे, तो ये हो जाएगा आर एल का स्क्वायर और ये हो जाएगा +1। ठीक है, ये आपको इतना तक समझ में आया। देखिए अब इसको आप कहेंगे इक्वेशन नंबर 4। इसको आप क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर 4। देखिए यदि आपने शुरुआत का पकड़ लिया तो आपको बाद में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, केवल आप लोग को स्टार्टिंग पकड़ना है। देखिए मैं मानता हूं कि टाइम बहुत लग रहा है, क्योंकि मैं इसको बहुत ही आराम से कर रहा हूं, जिससे कि आप लोग को इनफैक्ट एक क्वेश्चन ऐसा समझ में आ जाए कि बाकी के क्वेश्चन भी आप कर जाएँ इसके बेसिस पे। ठीक है, इसलिए मैं बहुत ही आराम से कर रहा हूँ इसको। ठीक है, अब देखिए इसको आप और क्या कर सकते हैं, ये तो आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे कि हम करेंगे अब अगेन डिफरेंशिएट, अगेन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू आर एल। इसको एक बार फिर आर एल के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ आया था ना उसको हम लिख लेते हैं। हमें ये मिला था डी डी बटे के डी आर एल बराबर माइनस आर टी एच का स्क्वायर बटे के आर एल का स्क्वायर और +1, हमें ये मिला था। जब इसको दोबारा से हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी डी का स्क्वायर बटे के डी स्क्वायर आर एल इक्वल टू डी डी बटे के डी आर एल। ठीक है, डी डी बटे के डी आर एल और ये हो जाएगा, ये डी नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। और उसके बाद ये हमें मिलेगा ब्रैकेट में माइनस आर टी एच का स्क्वायर बटे आर एल का स्क्वायर +1। ठीक है, हमें इसका करना है एल के सापेक्ष फिर से एक बार डिफरेंशिएट। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 आर टी एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एल का क्यूब। ठीक है, और ये जो 1 है 1 का हो जाएगा 0। ये किसके बराबर आ गया, डी डी स्क्वायर बटे के डी स्क्वायर आर एल के बराबर ये आ गया। ठीक है, जब दो आपने फिर से डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिला, हमें ये मिला। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे इक्वेशन 4। इसके बाद क्या, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इसके बाद कहेंगे इक्वेशन 4 फुलफिल
इक्वेशन 4 फुलफिल द कंडीशन ऑफ मिनिमा, ठीक है। मिनिमा के कंडीशन को ये फुलफिल करेगा, ठीक है। डी स्क्वायर बटे के डी स्क्वायर आर यल बटे के इक्वल टू, ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस आर टी एच का स्क्वायर, और जो यहाँ पे जो आर यल के पावर -2 था ना, इसको हम कर लेंगे आर यल का स्क्वायर और +1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए जब ये कंडीशन को फुलफिल करेगा तो इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसके इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जब 0 आप प्रूव करेंगे तो अब क्या होगा दोस्तों, तो देखिए माइनस आर टी एच स्क्वायर बटे के आर यल स्क्वायर, ठीक है, और +1 इक्वल टू 0 है। तो जब आप इस वाले पक्ष को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, यानी इसको ओवरऑल हम लिख सकते हैं आर टी एच का स्क्वायर बटे के आर यल का स्क्वायर इक्वल टू 1। हम ये कह सकते हैं क्या, अगर हम ये कह सकते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं, देखिए क्या कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि अब इसको मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको, आर टी एच स्क्वायर बटे के आर यल स्क्वायर बराबर अगर 1 है, अगर इसको हम इधर भेज दें तो ये हो जाएगा आर टी एच स्क्वायर बराबर आर यल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल लें, स्क्वायर निकाल लें, तो इसको हम कह सकते हैं ओवरऑल आर टी एच इक्वल टू आर यल, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये हमारी क्या हो गई, कंडीशन हो गई मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम की। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का मतलब समझ रहे हैं, मतलब ये है, देखिए सर्किट को पहले फिर से अब याद करिए, सर्किट क्या था, सर्किट ये था हमारा, ये था वी टी एच हो गया थेवेनिन वोल्टेज, यहाँ पे था आर टी एच थेवेनिन रेजिस्टेंस, और यहाँ पे था लोड रेजिस्टेंस आर यल, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इस समीकरण से क्या कहना चाह रहा है, ये समीकरण से कहना चाह रहा है कि जब लोड का रेजिस्टेंस, ठीक है, जब लोड का रेजिस्टेंस आर टी एच के बराबर हो जाएगा, या ठीक है, यही कह सकते हैं कि जब लोड का रेजिस्टेंस आर टी एच यानी थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर रहेगा, तब उस केस में लोड में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का एक इक्वेशन हमें प्राप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमें एक चीज़ तो मालूम हो गया कि आर टी एच बराबर आर यल कैसे मिला, ठीक है। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं कि आर टी एच बराबर आर यल को इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट करेंगे। हमें क्या मिला, हमें मिला, देखिए हमें मिला आर टी एच इक्वल टू आर यल, ठीक है, हमें ये मिला। अब इसको हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करिए, तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 था क्या हमारा, देखिए इक्वेशन नंबर 3 क्या था, चलिए आइए देखते हैं इक्वेशन नंबर 3 क्या था। इक्वेशन नंबर 3 कहाँ गया मेरे भाई, ढूंढ लेते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 दोस्तों देखिए यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 3 है ना, इसको हम लोग नोट करेंगे, क्या करेंगे, नोट करेंगे। अब देखिए मेरी एक बात, इक्वेशन नंबर 3 को हम यहाँ नोट क्या करें, बगल में ही लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं, आइए देखिए, स्लाइड कर देता हूँ इसको। देखिए यहाँ पे ही इक्वेशन नंबर 3 को लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं, देखिए हमें पता है कि पी एल इक्वल टू वी टी एच का स्क्वायर बटे के आर टी एच का स्क्वायर बटे के आर एल और प्लस आर एल प्लस 2 इंटू आर टी एच, ठीक है। ये हमें मिला है किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 3 में मिला है। अब हमें पता है कि हमें एक कंडीशन प्राप्त हुई है आर टी एच इक्वल टू आर एल, जो कि हमें नीचे प्राप्त हुई थी इसको सॉल्व करते करते। तो क्यों ना इसी इक्वेशन नंबर 3 में आर टी एच की जगह पे आर एल रखा जाए, या आर एल की जगह पे आर टी एच रखा जाए, ठीक है। तो चलिए रखते हैं पी एल इक्वल टू, अभी दोस्तों ये जो होगा ना, ये मैक्सिमम पावर आएगा, तो ये हो जाएगा वी टी एच का स्क्वायर बटे के आर टी एच का स्क्वायर बटे के आर एल की जगह रख देते हैं आर टी एच, प्लस आर एल की जगह रख देते हैं आर टी एच, प्लस 2 इंटू आर टी एच, तो यहाँ पे है ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक आर टी एच से एक आर टी एच कट जाएगा,
और उसके बाद तब हमें मिल जाएगा पी एल इक्वल टू वी टी एच का स्क्वायर बटे के, यहाँ पे 2 आर टी एच, एक 3 आर टी एच और एक 4 आर टी एच, हमें मिल गया टोटल 4 आर टी एच। ठीक है, तो यही हमारा होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का केस हो गया, लोड में कितना पावर ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, ये हम निकाल सकते हैं यहाँ से कि मैक्सिमम पावर लोड में कितना ट्रांसफ़र होगा। तो ये फार्मूला हो गया थेवेनिन वोल्टेज का स्क्वायर बटे के थेवेनिन रेजिस्टेंस का 4 गुना। ठीक है, थेवेनिन रेजिस्टेंस का 4 गुना। दोस्तों ये हमारी कंडीशन हो गई। आई बात समझ में, मैक्सिमम पावर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे आपको ये फार्मूला से क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर आपके किसी भी मेंस में आता है या बीएसएफ जेईई के मेंस में आता है, आप इसको इस प्रकार से सॉल्व करिएगा। एक कंडीशन तो ये हो गया मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसफ़र होगा, और एक तो हो गया कि आर एल इज इक्वल टू आर टी एच, कि जब थेवेनिन रजिस्टेंस या लोड रजिस्टेंस थेवेनिन रजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा तब उस समय सबसे ज़्यादा पावर ट्रांसफ़र होगी कहाँ पे, लोड में। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होती है, एक तो आर एल बराबर आर टी एच और उस समय लोड में कितना पावर ट्रांसफ़र होगा, तो थेवेनिन वोल्टेज का स्क्वायर बटे के थेवेनिन वोल्टेज का 4 गुना। ये आपका आ गया। अब देखिए हमने एक चीज़ तो कर लिया। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा, इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से ऐसे लिखना होगा। देखिए हम लोगों ने एक क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया। क्या क्वेश्चन कर लिया कि हमने मैक्सिमम ट्रांसफ़र थ्योरम देख लिया। अब इसके साथ दिया है विद एंड सूटेबल एग्जाम्पल, हमें इसके साथ एक सूटेबल एग्जाम्पल भी बताना है कि एक अच्छा सा एग्जाम्पल के साथ आप इसको बताओ। तो चलिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी इसके साथ देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे देना है, तो एग्जाम्पल क्या है, अपने से ही बना के देना है, अपने से ही कुछ ना कुछ वैल्यू रख के बनाना है आपको एग्जाम्पल। तो देखिए मैं आप लोग को एग्जाम्पल बनाना बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं अब एग्जाम्पल की। ये लीजिए जी, ये मैंने ले लिया एग्जाम्पल, उदाहरण। ठीक है, उदाहरण क्या ले लिया दोस्तों, उदाहरण। अब देखिए मैं क्या करता हूँ कि अपने से कोई एक सर्किट बना लेता हूँ। ये हो गया थेवेनिन वोल्टेज, जो कि क्या हो जाएगा, अब इसको थेवेनिन मत कहिए, अब इसको केवल 10 वोल्ट कहिए, क्योंकि अभी सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे तब जाकर थेवेनिन वोल्टेज आएगा। इसको कहते हैं 5 ओम रजिस्टेंस। ठीक है, इसको भी कहते हैं 5 ओम का रजिस्टेंस, और इसको कहते हैं 2.5 ओम। ठीक है, और ये हो गया 2 टर्मिनल ए और बी, जिसके एक्रॉस हम क्या जोड़ेंगे, लोड जोड़ेंगे, और इसके एक्रॉस जो वोल्टेज निकालेंगे वो कहलाएगा थेवेनिन वोल्टेज। ठीक है, तब देखिए सबसे पहले यहाँ से अगर आप आई निकालेंगे ना, इस सर्किट को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 एम्पियर आएगा। ठीक है, 1 एम्पियर। तो अप्लाई केवीएल इन आउटर लूप, क्या करिए आप, अप्लाई केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन आउटर लूप में आप केवीएल अप्लाई कर दीजिए इस तरीके से कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे तो आप अगर प्लस टर्मिनल से लेके चलें तो ये हो जाएगा प्लस वी टी एच, और माइनस 5 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, और 5 गुणे 1 हो जाएगा, और बराबर 0। तो वी टी एच बराबर क्या आ जाएगा, निकल के आ जाएगा 5 वोल्ट। वी टी एच बराबर क्या आ जाएगा, निकल के 5 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप कि ये जो VTH हम निकाले तो कैसे निकाले। देखिए चूँकि ये वाली सर्किट क्या है, ओपन है, यानी इसमें तो कोई करंट जाएगा नहीं, जो करंट इधर से आएगी वही करंट इधर चला जाएगी। ठीक है, इसमें तो कोई करंट आएगी नहीं, तो इस रजिस्टेंस का कोई मतलब हुआ नहीं। तो जब इस रजिस्टेंस का मतलब नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीरीज में। ये क्या दोस्तों हो जाएगा, सीरीज में। तो सीरीज में होगा तो हो जाएगा I=V/R, और ये हो जाएगा 10/5 10 ओम रजिस्टेंस हो जाएगा सीरीज में, 10 हो जाएगा, बराबर 10 में 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1 एम्पियर। तो ये आपका करंट आपका 1 एम्पियर आ गया। अब उसके बाद जब आप केवीएल अप्लाई करेंगे ना, तो जब इधर करंट है ही नहीं तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ इस रजिस्टेंस तो लगेगा ही नहीं, तो केवल बचा कौन सा, 5 ओम वाला बचा। तो ये हो जाएगा VTH, अब माइनस ड्रॉप हो रहा है इसमें, तो 5 गुणते 1 एम्पियर करंट है, तो और इसको आप इधर भेजेंगे राइट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा 5 वोल्ट। ठीक है, तो VTH भी आ गया 5 वोल्ट। अब बात करने की बारी है कि RTH कितना होगा। हमने VTH तो निकाल लिया, RTH क्या होगा, थेवेनिन रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आप देखिए, ध्यान दीजिए इस बात को। उस समय आप वोल्टेज सोर्स को क्या कर दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दीजिए। और यहाँ पे क्या है, 5 ओम है, ये भी क्या है 5 ओम है, और यहाँ पे कितना है दोस्तों
2.5 ओम है, ठीक है। और ये क्या है, ओपन है। अब देखिए मेरी बात समझिए, जब यहाँ पे जब ये ओपन है, जब ये ए और बी ओपन है, तो इस वाले रजिस्टेंस में अभी तक कोई करंट नहीं जाएगा, तो ये तो अभी के लिए ये क्या है, बेकार है। लेकिन बेकार है, लेकिन ये वाली 5 ओम और ये वाली 5 ओम, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। अगर ये पैरेलल में है तो पैरेलल में पता है आपको 5 ओम कितना हो जाता है, 2.5 ओम हो जाता है। कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 2.5 ओम, ठीक है। तो ये हो गया 2.5 ओम, और इसके साथ सीरीज में कौन अभी बचा हुआ है, 2.5 ओम एक बचा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओवरऑल दोस्तों RTH क्या निकल के आ जाएगा, 2.5 ओम इक्वल टू 5 ओम। तो हमारा RTH भी आ गया 5 ओम। तो जब RTH भी 5 ओम आ गया और VTH भी कितना है, VTH हमारा है 5 वोल्ट है, RTH है 5 ओम, तो अब निकाल सकते हैं ना कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कितना होगा। तो हमको फार्मूला तो पता है, फार्मूला क्या है, फार्मूला है कि लोड में पावर जो मैक्सिमम होगा वो होगा दोस्तों VTH का स्क्वायर और बटे के 4 इंटू RTH। तो आप इसी में रख लीजिए, VTH का मान कितना है, 5 वोल्ट है, तो 5 का स्क्वायर हो गया बटे के 4 गुणते RTH का मान कितना है, 5 ओम है, तो ये हो गया 5 5 के 25 बटे के 4 5 20, और ये दोस्तों हो जाएगा 1.225 वाट। कितना हो जाएगा, 1.25 वाट। ये हो जाएगा आपका आंसर। कितना मैक्सिमम पावर जाएगा, 1.25 वाट, ठीक है। तो आप ऐसे एग्जाम्पल की सहायता से एक सूटेबल एग्जाम्पल दे करके आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये भले देखिए मैं मानता हूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैंने आपका 32 से 33 मिनट या फिर 30 मिनट, आधा घंटा जो भी है, मैंने आपका समय ले लिया। पर दोस्तों, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को समझाना सबसे अच्छा समझा कि मैं भले समय ले लूँ पर आप लोग को बहुत अच्छे से समझाऊं। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ क्या करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो के लिए एक लाइक तो ज़रूर करिए। अगर आप लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, तो मैं डेफिनेटली दोस्तों आपके लिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन या फिर और भी जितने मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवाए हैं उनको भी सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। और देखिए एक बात और, आप मुझे कमेंट करते रहिए, आपके हर कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूँ। और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए जो लोग भी इसका तैयारी कर रहे हैं। तो क्या दोस्तों, देखिए आपके एंड से, अगर मेरे एंड से किसी को थोड़ी सी सहायता हो जाती है तो क्या बुरा है, कर देनी चाहिए। तो आप प्लीज़ शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।